हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज यार बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे वन कारण मेटाबॉलिज्म, है ना। इसको बहुत लोग प्रोटीन के अंदर पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। बात एक ही है, ठीक है। मेन है हमें आना चाहिए वन कारण मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको जरूर देखना। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉलिक एसिड का, एक्टिव फॉर्म क्या होती है, वो छोटी मोटी बातें करेंगे। बट जो मेन टॉपिक 2 से 3 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे वो है वन कारण मेटाबॉलिज्म। उसको जरूर 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 देखना, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, हल्का सा कलर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का नाम क्या है, फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया फोलियम, उसका मतलब होता है लीफ ऑफ अ ग्रीन वेजिटेबल। तो मतलब विटामिन B9 जो है ना, हम देखेंगे यार कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनसे अच्छा खासा सोर्स हमें मिल जाता है। हम सब्जी वगैरह खा रहे हैं, हमें फॉलिक एसिड मिल रहा है, हमें विटामिन B9 मिल रहा है, तो वहाँ से ड्राइव करा गया फॉलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, समझ हमको आ रहा है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, 3 चीज़ें मिलकर बना है फॉलिक एसिड। क्या, एक आपकी क्या होगी, टेरिडियन रिंग, है ना, और पाबा, है ना, मतलब कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड का रेजिड्यू। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना है, कर लो, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। बट बस मेरे को पढ़ाना था, मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में कोई ऐसा आपसे कोई इतना पूछेगा नहीं ये सब चीज़ें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेरिडिन रिंग, पाबा और ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों लोग जुड़े और क्या बना दिए, फॉलिक एसिड। लेकिन फॉलिक एसिड आपकी एक्टिव फॉर्म नहीं है। याद करो यार, मैं हर एक चीज़ की, हर एक विटामिन की मैंने पहले उसकी केमिस्ट्री बताई कि हाँ वो ऐसा है, और उसकी काम करने वाली फॉर्म, उसकी एक्टिव फॉर्म वो अलग होती थी। थाइमिन से स्टार्ट करो, हर एक में मैंने बताया था, नियासिन, NADP, है ना, NADPH में काम कर रहा है इस तरीके से। आप कोई भी फॉर्म उठाइए, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री होती है, स्ट्रक्चर होता है जैसा वो होता है, ठीक है, और उसकी एक एक्टिव फॉर्म जैसे वो काम करता है, जिस फॉर्म में वो काम करता है, ठीक है। तो ये आपकी फॉलिक एसिड है। आप इसकी नंबरिंग पे थोड़ा ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नंबरिंग है कुछ ऐसी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी एक्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड में 2 बार हाइड्रोजन ऐड करना है हमको। कहाँ से लाएं हाइड्रोजन, NADPH है, वहाँ से हाइड्रोजन लेंगे। तो कुछ बुक इसको 2 स्टेप में दिखाती हैं, मैंने एक ही स्टेप में 2 बार ले लिया, 2 NADPH ले लिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, फॉलिक एसिड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिडक्शन कर रहा हूँ, पहले 2 फिर 2, इसलिए डाईहाइड्रोफोलेट एक बार, फिर दोबारा से करेंगे डाईहाइड्रोफोलेट, दैट इज एक बार और। तो मैं सिंपल एक ही स्टेप में 2 बार दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये 2 बार होता है कि पहले फॉलिक एसिड से क्या बनेगा, डाईहाइड्रोफोलेट, फिर डाईहाइड्रोफोलेट से फिर से क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। 2 बार होता है, बट मैं एक ही स्टेप में 2 बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन थे वो यहाँ पे लग गए। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो 5 नंबर पे, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये होगा टेट्रा माने 4 हाइड्रोजन, फॉलिक एसिड तो है ही आपका। ये आपकी एक्टिव फॉर्म है THF, टेट्रा हाइड्रोफॉलिक, है ना, फॉलिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या, THF। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या काम होता है, कैसे काम होता है, अभी देख लेंगे। बट हम समझ में हमको आ रहा है, हमें समझ में हल्का हल्का आने लगा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। चलो, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो मैंने बनाया आपका, जो कि आपका एक तरीके से एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 की, उसका मेन काम क्या है, वो बस एक कार्बन यूनिट का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक कार्बन यूनिट, ऐसी चीज जिसमें एक कार्बन हो, उसका वो ट्रांसफर करता है। मतलब कहीं से लेगा कहीं पे देगा, कहीं से लेगा कहीं पे देगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे कि सपोज करो THFA पे फॉर्माइल ग्रुप लगा, यानी कि CHO ग्रुप लगा है, कहाँ पे, N5। ये N5 का मतलब क्या है, बहुत जगह देखोगे, यानी कि इस जगह क्या लगा है, मान लो फॉर्माइल ग्रुप लगा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, N5 फॉर्माइल THFA। आप बोलोगे THFA N5 मतलब पोजीशन, फॉर्माइल मतलब फॉर्माइल लगा है N5 पे, और THFA तो है ही। तो मतलब यहाँ पे वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CHO। ये क्या, इसमें एक कार्बन है क्या, आप बोलोगे हाँ इसमें एक कार्बन है। ऐसे मैं बोलूँ N10 फॉर्माइल THFA, ये भी इसको ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कब, कहाँ लग के, बताओ कहाँ लग के, 10 नंबर पे लग के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये N5 लिख देते हैं, कभी N10 लिख देते हैं, मेनली 2 ही जगह होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ N5 फॉर अमीनो THFA, इसका मतलब क्या, एक कार्बन, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ लिखा है N5 मिथाइल THFA, यानी कि CH3 लगा होगा किस पे, CH3 लगा होगा
N5 हमने यहाँ पे CH3 लगा होगा, इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। अरे यार मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था विटामिन B7 क्या काम होता था इसका, ट्रांसपोर्ट करना किसका, CO2 का। ऐसे यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट करना एक कार्बन की यूनिट का। अब वो कुछ भी हो सकती है, फॉर्माइल आपका हो सकता है, ये हो सकता है आपका मिथाइलिन हो सकता है, मिथाइल, ठीक है, जो भी आप बोलो, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है। सब में एक कार्बन है कि नहीं है, एक, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं आपको, है ना, N5 N10 मिथाइनिल THFA का मतलब क्या है कि N5 ये वाला, N10 के बीच में क्या लगा हुआ है, एक मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, और THFA तो वो है ही। तो ये किसे ट्रांसफ़र कर रहा है, एक मिथाइलिन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो थोड़ा फंडामेंटल हो गए। अब जरा इसको देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करा जाएगा। बहुत ध्यान समझना यार, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म। आपको अगर याद हो, ग्लाइसिन के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइसिन से ग्लाइऑक्सिलेट बनता था साइज से, और ग्लाइऑक्सिलेट से हम फॉर्मेट बनाते थे। मतलब कि कहने वाली बात इतनी सी है कि ग्लाइसिन और ट्रिप्टोफान ने क्या दिया, एक कार्बन यूनिट दी, क्या दी, 1 कार्बन यूनिट दी, क्या, फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट दी। अब फॉर्मेट पे कौन आके बैठ के यहाँ पे आ गया, THFA आया। ये THFA क्या है, आप बोलोगे तो विटामिन B9 है, ठीक है। इसने इस 1 कार्बन यूनिट को लिया और क्या बना दिया, N10 फॉर्माइल THFA। अब N10 का मतलब समझ में आता है, N10 मतलब 9 कार्बन पे क्या सॉरी मतलब 10 कार्बन पे क्या लगा है, 10 नाइट्रोजन वाला जो भी है उस पर क्या लगा हुआ है, आपका फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यानी कि ये क्या है, सोर्स है, इधर मैं लिख रहा हूँ सोर्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या आया, एक कार्बन यूनिट बनी और THFA ने पकड़ ली, और किसको दे दी जाके, आपने प्यूरिन देखा, प्यूरिन में बहुत सारे कार्बन होते हैं, है ना। तो कार्बन नंबर 2 आप देखोगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, पढ़ा भी होगा यार आपने कहीं ना कहीं, कार्बन नंबर 2 का सोर्स क्या होता है, N10 फॉर्माइल THFA। तो यहाँ पे ये सोर्स था, ये आया कहाँ से, फॉर्माइल, आप बोलोगे ग्लाइसिन से, ट्रिप्टोफाइन से। और ये जा कौन रहा है, जा कहाँ रहा है, प्यूरिन पे या फिर फॉर्माइल मिथ्योनिन पे, है ना। लेकिन ले कौन जा रहा है, THFA। यही तो काम है THFA का। THFA कुछ बनाता नहीं है ना, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो, कि वो एक कार्बन बनाएगा, नहीं भाई, कोई रिलीज करेगा और कोई उसको गेन करेगा, बीच का रास्ता वो ट्रैवल कौन कराएगा, वो THFA ट्रैवल कराएगा, इतना तो काम है उसका, ठीक है। अब जैसे कि हिस्टाडीन का कैटाबॉलिज्म हुआ, है ना, और उसने क्या बनाया, फिग्लू बनाया, है ना, क्या बोलते थे उसको, अरे यार सिंपल, ये गुलाटमेट और फॉर इम्यूनो गुलाटमेट, है ना, अभी देख लेंगे इसको, पूरा फिग्लू लिखते हैं वैसे तो, है ना, फुल फॉर्म होती है यार, फॉर अमीनो गुलाटमेट ऐसे कुछ होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी क्या है, 1 कार्बन यूनिट है, 1 कार्बन यूनिट हो गई, ठीक है। एक्चुअली गुलाटमेट है तो वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फॉर्माइल अमीनो निकला और THFA के पास गया, ठीक है। तो क्या बन गया, N5 फॉर अमीनो THFA, गुलाटमेट अलग हो गया, तो ये रहने दो यहाँ पे, ठीक है, गुलाटमेट अलग हो गया। तो अगेन हिस्टाडिन ने ये एक सोर्स है, और क्या दे दिया इसने, N फॉर अमीनो। लेकिन ये N फॉर अमीनो क्या आपका खुद ट्रेवल कर सकता है, नहीं, तो THFA उसको लेके जा रहा है, और किसको दे दी जाके, प्यूरिन के कार्बन नंबर 8 को। आप बोलो प्यूरिन का कार्बन नंबर 2 कौन, N10 फॉर्माइल THFA, और यहाँ से कौन आ रहा है, N5 N10 मिथाइनिल THFA, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आ रहा होगा हल्का, ठीक है। अब मैंने बोला सीरीन, ग्लाइसिन, है ना, कोलिन, इससे एक कोई कार्बन यूनिट निकली, है ना, कार्बन यूनिट निकली। अब वो गया THFA के पास, और क्या बन गया, N5 N10 मिथाइलिन THFA बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कि एक्चुअली THFA कुछ नहीं कर रहा है, एक जगह ऐसी है, यहाँ देखो, ये देखो, ये जगह ऐसी है जो सोर्स है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कार्बन यूनिट बना रही है, और इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्या लिख रहा हूँ, जो वो कार्बन यूनिट ले रही है, ठीक है। और बीच में THFA क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों का, इतना आसान, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि यहाँ पे क्या N5 N10 मिथाइलिन बना, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक आपने पढ़ा यूरेडिन मोनोफॉस्फेट, है ना, उससे मैं यूरेडिन क्या बोल सकते हैं, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, मतलब कि यूरेडिन से थायमिडिन बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता है ना, यूरेसिल पढ़ा है, यूरेसिल, थायमीन,
तो ऐसा मोनोफॉस्फेट में बता रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन कौन करा रहा है, आपका ये करा रहा है, यहाँ पे एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड करा दिया गया, ठीक है। अब मज़े की बात क्या है कि ये लोग आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लोग आपस में देखो कन्वर्ट कर गए, ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो ये बना तो इससे मैं ये देखो बना ना, ये आपस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, इससे इसमें, इससे इसमें। लेकिन सारे के सारे एट द एंड ऑफ द डे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथाइल THFA। ये स्टेप, ये देखो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये इरिवर्सिबल है, ये इधर बनेगा, है ना, मिथाइल THFA। और मिथाइल THFA किसके पास गया, मान लो कोबालामीन, ये क्या होता है, ये होता है विटामिन B12, विटामिन B12, है ना। इसको अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया, क्या बन गया, मिथाइल कोबालामीन, है ना। विटामिन B12 ने मिथाइल ले लिया और क्या बन गया, ये बताओ ये क्या है। आप बोलोगे यही तो है फॉलेट, फॉलिक एसिड, है ना, जिसे हम THFA बोल रहे हैं, एक्टिव फॉर्म फॉलेट, है ना, फॉलेट। तो अगर मैं बोलूँ आपसे, हमारी बॉडी के अंदर हम बहुत जगह फॉलेट को ट्रैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ व्यस्त है ये THFA, यहाँ पे THFA, लेकिन THFA फ्री किस स्टेप में हो रहा है, इस स्टेप में फ्री हो रहा है। दिख रहा है आपको कि मिथाइल ने अपना कोबालामीन को दिया मिथाइल, ठीक है, और THFA फ्री हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मिथाइल कोबालामीन क्या करेगा, होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करेगा मिथ्योनिन में, ये करेगा ये वाला स्टेप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि ये विटामिन नहीं है। अब अगर ये विटामिन नहीं है तो बताओ मिथाइल THFA अपना मिथाइल दे पाएगा इसको, आप बोलोगे नहीं भाई, जब है ही नहीं देंगे कैसे। तो बताओ THFA बन पाएगा क्या, आप बोलोगे नहीं बन पा रहा। तो इसे बोलते हैं फॉलेट ट्रैप, इसे बोलते हैं फॉलेट ट्रैप। अकेला स्टेप था बॉडी में, कहाँ पे, जहाँ पे फॉलेट रिलीज हो रहा था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे खराब क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपका कोबालामीन विटामिन B12 नहीं है, तो ये मिथाइल THFA में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये आपका फॉलेट नहीं बन पा रहा है, तो इसे बोलते हैं फॉलेट ट्रैप हो गया, किसमें, मिथाइल THFA में। समझ में आ रहा है क्या, हल्का हल्का, ठीक है। ये चीज़ बहुत आसान है यार, ठीक है। प्लीज़ यार, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, समझ में आ जाए तो बता देना मुझको यार कि आ गया, क्योंकि चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है ना, मुझे डाउट रहता है कि मैं समझा पाया कि नहीं। मेरे सामने पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अलग ही चीज़ है वो, फिर तो मैं बता ही दूंगा कि आपको नहीं आया, आप समझ जाऊँगा आपको देख के, ठीक है। बट प्लीज़ बता देना एक बार। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या, कैसे कैसे वो कुछ नहीं कर रहा है, एक कार्बन यूनिट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो अब बोल रहे हैं यहाँ पे कॉज ऑफ फॉलेट डिफिशियंसी देख लेते हैं क्यों होता है। बिकॉज देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर हम वो डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी। मान लो जिजिनम में एब्जॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है, होता ही है, मान के लो वहाँ पे कुछ सर्जरी वगैरह हो, यहाँ पे कुछ भी हुआ, वो डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया, अब क्या हुआ, किसी में एनीमिया है, तो एनीमिया है तो उसको विटामिन B9 बहुत सारा चाहिए होगा, अभी देखेंगे, है ना, क्योंकि ज़रूरत होती है विटामिन B9 की, सेल डिवीज़न वगैरह देखेंगे, है ना। तो विटामिन B9 उसको डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसको अनीमिया हीमोलिटिक वाली, लेकिन हम खा कम रहे थे, तो क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो डिफिशियंसी होने का यही तो कारण होता है, या तो हम खा कम रहे हैं, या तो बॉडी की डिमांड बढ़ गई। बॉडी की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली हम कम खा रहे थे, लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, तो डिफिशियंसी हो गई, डाइटरी डिफिशियंसी, है ना। और विटामिन B12 डिफिशियंसी, जिसे बोलते हैं फॉलेट ट्रैप। देखो यार, फॉलेट ट्रैप कहाँ गया, ये रहा, विटामिन B12 नहीं है तो THFA बन पाया क्या, नहीं बन पाया, फॉलेट ट्रैप की वजह से, विटामिन B12 की वजह से, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमने देखा था, B6 नहीं था तो B3 में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन, डिफिशियंसी हो गई, अब क्या क्या दिक्कत आएगी। मैंने आपसे बोला था कि आपका जो ये वाला स्टेप है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट से थायमिडिन मोनोफॉस्फेट क्या बन रहा था, आपका बना रहा था, कौन बना रहा था, आपका क्या बना रहा था, आपका फॉल, मतलब देखा था हमने यार, यहाँ पे क्या था ये, कहाँ गया, ये देखो, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो यूरिडिन वाला, ये तो DNA में होता नहीं है, DNA में क्या होता है, ये होता है, तो आपका DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी ढंग से, क्योंकि ये नहीं है, कौन नहीं है, विटामिन नहीं है, जो करा रहा था ये विटामिन नहीं है ना, ये तो डिफिशियंसी पढ़ रहे हैं कि विटामिन B9 नहीं है, तब क्या होगा। तो पहला बताया मैंने कि DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि थायमिडिन नहीं बन पा रहा है। तो जो प्यूरिन का कार्बन नंबर 2 था, कार्बन नंबर 3 था, देखो यार, कार्बन नंबर 2A हो गया, कार्बन नंबर 8 हो गया, है ना, ये लोग नहीं आ पाएंगे, है ना, ये लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो DNA कम बन पा रहा है, यानी कि सेल बड़ा तो हो रहा है
सेल बड़ा तो हो रहा है साइज में लेकिन डिवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिवाइड होने के लिए डीएनए की सिंथेसिस होना जरूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन होना जरूरी है। तो इसे बोलेंगे हम कि इस आरबीसी बड़ी हो रही है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही है, तो बड़े साइज की हो गई मैक्रोसिटिक आरबीसीज, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं उसको, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। ठीक है, होमोसिस्टिनीमिया देखने को मिलता है कि आप देखो यार आपका THFA नहीं है, आपका विटामिन B9 नहीं है, तो ये वाला स्टेप हो पाएगा क्या? आप बोलो ये स्टेप तो कोबालामीन करा रहा है। अरे यार थोड़ा पीछे देखो ना, थोड़ा देखो अरे आराम से। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मिथाइल THFA था, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कन्वर्ट THFA क्या हो पा रहा है, कन्वर्ट। THFA तो डिपेंडेंट है ना कोबालामीन के ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये स्टेप आगे नहीं हो पा रहा है, तो होमोसिस्टीन हो गया। और होमोसिस्टीन जब हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको CVS मतलब यंग एज में जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, है ना, प्रीमेच्योर एंथ्रेस्कुलर जो भी देखने को मिलता है वो होमोसिस्टीन वजह से देखने को मिलता है, यानी कि CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा जोन में घुस जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं किसी को नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम से। ठीक है, तो हाँ, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कि मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको हमने विटामिन B9 नहीं दिया तो बच्चे में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट आएंगे, लाइक स्पाइना बाइफिडा, है ना, पढ़ते हैं हम क्या नाम है जेनेटिक्स वगैरह में, जेनेटिक्स क्या बोले इम्यूनोलॉजी वगैरह में। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या, हिस्टिडिन लोड टेस्ट। ये क्या है, मेरी बात समझना ध्यान से। हिस्टिडिन है, उसने दिया फिग्लू, है ना, कैटाबॉलिज्म करा, फिग्लू मतलब कुछ नहीं है, फॉर अमीनो ग्लूटामेट दिया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसने क्या किया था याद करो, THFA को अपना फॉर इम्यूनो ग्रुप दे दिया और ग्लूटामेट अलग हो गया। ये तो नॉर्मल, ये तो आम जिंदगी थी, आम जिंदगी। अब मान लो क्या हुआ, डिफिशियंसी हो गई, किसकी डिफिशियंसी हो गई, THFA नहीं है, THFA नहीं है। अब THFA नहीं है तो ये बताओ अपना फॉर अमीनो ग्रुप दे पाएगा, आप बोलोगे नहीं दे पाएगा, तो ये निकलना शुरू हो जाएगा किसमें, यूरिन में। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी मुझे देखने को मिलेगी, है ना, तो मतलब मैं डायग्नोस कर सकता हूँ उस तरीके से। ठीक है, चलो, फॉलेट एंटागोनिस्टिक मतलब कि कुछ दवाइयाँ, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग तो यार हमारी बॉडी में तो बनता नहीं है ये फॉलेट, हम तो डायरेक्टली खाते हैं, अभी देखेंगे सोर्स, है ना, कुछ भी वेजिटेबल वगैरह खा रहे हैं, पालक वगैरह खा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है, तो हमें तो दिक्कत नहीं है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो अपना खुद बनाते हैं ये फॉलेट, है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कुछ दवा खाई, मान लो सल्फेनोअमाइड्स खाई, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है पाबा जैसा। अरे पाबा क्या है, याद करो, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, कहाँ गए, नहीं यहाँ पे, ये है ना, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इस दवा का जो स्ट्रक्चर है, कहाँ गया, हाँ, इस दवा का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है पाबा जैसा। तो जो आपका B9 जो बना रहे बैक्टीरिया बना रहे होंगे B9, वो पाबा को नहीं लेके दवा ले रहे हैं, तो बताओ बन पाया उनके अंदर B9? धोखा हो गया ना उनके साथ, वो बोल रहे थे यार मैंने पाबा लिया था, बट पाबा जैसा दिखने वाला कोई दवाई आ गई, तो उनके अंदर B9 नहीं बन पा रहा है, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे। आप बोलोगे ह्यूमन को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई, ह्यूमन तो डायरेक्टली बना बनाया खा रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत, ह्यूमन के अंदर नहीं बनता है ये कुछ, ठीक है, ह्यूमन के अंदर नहीं बनता है ये, कि ऐसा नहीं कि पाबा मिलके टेरिडिन के ग्लूटामेट ह्यूमन के अंदर नहीं बनता है, ठीक है, सिंपल। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख लो आप, और जैसे कि यहाँ पे क्या है, अमीनोटेरिन और एमेथोप्टेरिन, है ना, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, किनके जैसे, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है किसके जैसे, आपका ये सबस्ट्रेट कहाँ गया, फॉलिक एसिड जैसा, फॉलिक एसिड, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने जो दवा लिखी ये वाली अमीनोटेरिन, है ना, और आपका एमिथोप्टेरिन, ठीक है यार, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत मेरे बेकार ही है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, किसके जैसी, फॉलिक एसिड जैसी, कहाँ गया, एक तो इतने सारे पेज हो गए हैं, हाँ, फॉलिक एसिड जैसी, है ना, जो दवा लिखी थी उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो गया, तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कंफ्यूज जाएगा कि मैं फॉलिक एसिड से कंबाइन करूँ या इन दवाई से करूँ, बिकॉज दोनों सेम है, फॉलिक एसिड और वो दवाइयाँ सेम है, तो क्या हो जाएगा, आगे ये एक्टिवेट, आगे ये बन नहीं पाएगा। पढ़ा तो है हमने कॉम्पिटिटिव, यही तो होता है कॉम्पिटिटिव, कि स्ट्रक्चर में सेम हो गए, जिस वजह से THFA नहीं बन पाया, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, और कैंसर के सेल्स वगैरह मरना शुरू हो जाएंगे, है ना, विटामिन B9 नहीं है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी, मैंने बता दिया, ढंग से समझना, आराम से समझाया है मैंने, नहीं आया तो प्लीज़ बताना, मुझे यार रिव्यूज़ की बहुत ज़रूरत है इन टॉपिक में स्पेशली। आसान टॉपिक तो मैं पढ़ा ही दूंगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता है कि हाँ जो बातें बता दी मैंने, बट इसमें कुछ चीज़ समझने वाली थी बीच बीच में, ठीक है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे, आ गया तो, है ना। चलो
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइटरी सोर्सेज क्या है, तो आसान सी बातें हैं, वेजिटेबल स्टार्टिंग में देखा था हमने, है ना, पालक वगैरह खाओ, है ना, ऑरेंज, पपाया, बीट्स, तो ये हो गया। आरडीए क्या है, अडल्ट में 200, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाएगा, 400, बढ़ जाता है ना, ठीक है, 400। समझ में आ रहा है क्या, बाकी आप सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। तो यही था आपका विटामिन B9, जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करा, है ना। इसको एक और बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, देख लो क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएटिक विटामिन। क्यों 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 हिमेटोपोएटिक विटामिन क्यों, अरे यार कहीं पढ़ाया था मैंने, ये देखो, ये डीएनए सिंथेसिस करा रहा है, कहीं ना कहीं आरबीसी वगैरह बनाने में हेल्प कर रहा है ना, आरबीसी बनाने में हेल्प कर रहा है ना विटामिन, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है ग्रोथ, तो इसलिए हिमेटोपोएटिक विटामिन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन B9, फॉलिक एसिड, जितना हो सकता बता दिया। 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे लेवल पे, ठीक है, तो मैंने समझा दिया, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आई होप मजा आया होगा आपको, ठीक है, थैंक यू, बाय।